प्रिय छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने कीट विश में इंडिविजुअल कीट हमने फिनिश किए हैं, बहुत सारे माक्षिक काढ़ा वगैरह। उसी कड़ी में आज हम लेंगे क्रक्लास। क्रक्लास मतलब होता है जो आप जिसको लोकल वर्ड में गिरगिटान कहते हैं, वही चेमिलियन है। तो इसके बाइट से भी क्या पॉइजनिंग होती है वो हम देखेंगे आज। तो देखिए, हर्टिंग या पॉइजनिंग बाई चेमिलियन, उसी को हम क्रक्लास विश कहते हैं। तो देखिए, कष्टक क्रक्लास से अर्धचंद्राभ है, तो जहाँ पे ये बाइट करता है वहाँ पे अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है। स्राववान, वहाँ पे लिक्विड निकलता है क्योंकि वो वुंड बन जाता है, वुंड की वजह से वहाँ पर वेनम की वजह से वहाँ पे सिक्रीशन होता है। भ्रश लोहित है और रेडनेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलती है। दंशो रक्तय शीतः स्फोट है, और वहाँ पे बॉयल्स बन जाते हैं, फोड़ मतलब वुंड बन जाता है, स्फोट वजह से वो उसमें ब्लीडिंग भी होती है बहुत ज़्यादा। और देखेंगे हम शाशूल, उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा है। संभव उद्भवा, ये सारी चीज़ें होती हैं किसकी वजह से? क्रक्लास की वजह से। तो अष्टांग संकर उत्तर तंत्र का 43/12 रेफरेंस है ये। तो आप देखेंगे इसमें जनरली वुंड के सारे फीचर मिल रहे हैं, और चूँकि ये वेनम है, जहर है, इसलिए थोड़ा सा ब्लीडिंग और ये भी थोड़ा हार्मफुल है, इसीलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन जनरल वुंड में नहीं आएगा। क्रिया कौमुदी में इसका कीट प्रशमन में क्रिया कौमुदी केरल का एक ग्रंथ है, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। 836 में प्रयोग समुच्चय में नवम परिच्छेद जोशनिका, इन सब में ही कुछ रेफरेंस मिलते हैं जो अभी हमने देखे। अब क्रक्लास दंश की चिकित्सा देखिए, हमने लक्षण इन जनरल हमने देख लिए, यही लक्षण है। अर्धचंद्राकार आकृति बनेगी, स्राव निकलेगा, लोहित मतलब रेडनेस आएगी, दंश काटने से वहाँ ब्लीडिंग होगी और फोड़े बनेंगे, और इसके अलावा भी वो कुक्षी रोग और बहुत सारी चीज़ें बॉडी में डेवलप हो सकती हैं। और बॉडी का एक रिएक्शन है, फीवर वगैरह या एलर्जिक रिएक्शन, वो भी डेवलप हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंसिटिविटी पर। अब उसी कड़ी में हम देखेंगे क्रक्लास दंश चिकित्सा। जब ये बाइट किया तो उसका हमको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए कि ये जो वेनेमस इफेक्ट हमने देखा अभी, ये ज़्यादा उग्र रूप में ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑल द ट्रीटमेंट इल्यूसिडेटेड फॉर कीटास कैन बी यूज्ड, जो कीट प्रकरण में बताए गए हैं सिद्धांत, चिकित्सा सिद्धांत, वो हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी कीट में ही आता है। द ट्रीटमेंट ऑफ क्रक्लास इज सेम एज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रह गोधिका, जो ग्रह गोधिका का कल मैंने बताया था, वो भी ट्रीटमेंट भी यहाँ भी हम फॉलो कर सकते हैं। अप्लाई द पेस्ट द बार्क ऑफ दीर्घ व्रंत की हम छाल लेंगे, शिग्रू, शिरीष एंड निम्ब और करंज ऑन होल बॉडी। ये हमको पूरी बॉडी में अप्लाई करना है ये पेस्ट को। ये मतलब एंटी टॉक्सिक है, तो जो भी वेनम फैलेगा पूरी बॉडी में, ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा बाहर से ही। और मोर ओवर यूज दीज प्रेस्क्रिप्शन फॉर धूपन एंड धारा। धूपन एंड धारा में हम कुछ यूज करेंगे, वो क्या है? नीली मूल क्वाथ कैन बी टेकन इनसाइड। विश्व जोशनिका में कुछ स्पेशल रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है? नीली मूल क्वाथ, ये हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम ले सकते हैं इसको। इसके अलावा हम एंटी टॉक्सिक ड्रग का धूपन और धारा का भी यूज कर सकते हैं। अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लीजिए। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिलिया, ये रेप्टाइल्स ही है एक प्रकार का। ऑर्डर स्क्वामेटा, सब ऑर्डर सौरिया, फैमिली चेमिलियोनियडी, और जीनस है इसका ब्रेडीपोडियम, कैल्यूमा और चेमिलियो फ्रूसीफर, और यह है ब्रुकेसिया रेम्फोलियन। ये सारे उसके जीनस हैं, और उसके साथ स्पीसीज का नाम लिखे, ये साइंटिफिक नेम बन जाएगा। चेमिलियंस आर स्क्वामेट्स, ये स्क्वामेट्स होते हैं। इट हैव अ प्लेस विथ अनप्रेसिडेंटेड कॉन्ट्रास्टेड विथ अदर नॉन रेप्टाइल फैमिलीज। इनका थोड़ा सा अलग रहने का ढंग रहता है अदर रेप्टाइल की तुलना में। और जैसा कि हम जानते हैं गिरगिटान को, ये अपना कलर बदल लेते हैं और जिस जगह रहते हैं वैसे ही इनका अपीयरेंस होता है। ये सब चीज़ हम जानते हैं, वही चीज़ें हैं। दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू चेंज देयर शेडिंग, ये जो भी मैं बात कर रहा था, ये अपना शेड चेंज कर लेते हैं। जिस जगह में रहते हैं, पत्ती में, तने में, जहाँ भी, तो जो कलर होता है वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं बॉडी का, ताकि ये हाइड रहे, कोई इसको देख ना सके। दे आर डिलेड स्टिकी टंग, इनकी स्टिकी टंग होती है। एंड फॉर देयर आइज विच कैन बी मूव्ड सेल्फ सफिशिएंटली ऑफ ईच अदर, इनकी आई स्पेशल है, ये कहीं भी घुमा सकते हैं, एक आँख को दूसरी ओर, एक आँख को कहीं और, ये ऐसा भी इनका कोऑर्डिनेशन है। देयर आर एसोसिएटेड वेराइटीज ऑफ चेमिलियंस
एनी वे इंफॉर्मेशन कंसर्निंग देयर टॉक्सिक क्वालिटी इज़ नॉट अवेलेबल। वैसे इसका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ऐसा केस बहुत कम मिलते हैं, पर फिर भी ये टॉक्सिक होते हैं। इनकी कुछ वैरायटियाँ, ये सारे हम क्लास नहीं बोल, जैसे हर ग्रह गोधिका नहीं होती, पर कुछ उनकी जो वैरायटी होती है, जैसे मैंने कल लिया था गीला मॉन्स्टर, हेलोडर्मा, ऐसी इनकी कुछ जीनस स्पीसीज होती है, तो इनके केस वैसे बाकी कम है। तो ये शॉर्ट में आज हमने फिनिश किया, ये क्लास हुआ। अब हम आज हमारा लास्ट कीट है जलौका विष, हार्मफुल ब्लड सकर। जलौका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले से ब्रीफली बता दूं आपको। जलौका 2 प्रकार की बताई गई हैं आयुर्वेद में, सविष जलौका और निर्विष जलौका। तो जो सविष मतलब होता है जिसमें विष रहता है, तो वो जलौका का यूज मेडिसिनल पर्पज जो हम टेक्निक करते हैं ना, रक्त मोक्षण, उसमें यूज नहीं करना है, इसलिए बताई गई है वो कि इनमें जहर होता है। और जो निर्विष होती हैं उनको हमको यूज करना है ब्लड सकिंग के लिए। तो निर्विष तो हमने यूज किया, फॉर थेरेपेटिक यूज किया, लेकिन जो सविष बाय मिस्टेक हमने यूज अगर कर लिया तो क्या सिम्टम डेवलप होंगे, या फिर हमने कहीं पॉन्ड में, तालाब में या नदी में अपना पैर रखा हो, वहाँ हमसे लग गई, तो हमको क्या हो सकता है, वो हम सविष जलौका को जानेंगे। निर्विष तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं रक्त मोक्षण के लिए, लेकिन सविष जो है जिनमें जहर होता है, वो क्या उसकी क्या पॉइजनिंग मिलेगी वो हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए। इन सुश्रुत संहिता जलौका असेंबल्ड इनटू 2, दे आर सविष एंड निर्विष। मैं अभी बताया मैंने आपको। सविष जलौकाज अगेन असेंबल्ड इनटू 6 प्रकार की। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंद्रिका, ये सविष जलौका है। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका और गोचंदना। अब जलौका दंश, स्नेक बाय दीज टॉक्सिक ब्लड सकर्स कॉज ऑल मोर स्वेलिंग एंड आउटरेजियस शिवरिंग ऑन द ईट्स है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर इनमें पॉइजनस जलौका है, लीच है, इसने अगर बाइट किया, जहाँ भी काटा आपको पैर में या जहाँ भी, तो वहाँ पे स्वेलिंग तुरंत मिलेगी, तुरंत इसका अपीयरेंस स्वेलिंग का मिलेगा। उसके साथ साथ शिवरिंग मिलेगी, हल्की सी वो काँपने लगेगा। फीवरिश मतलब फीवर एक रिएक्शन है बॉडी का, वो भी मिल सकता है। पासिंग आउट फीवर, ये हम देख रहे हैं, फीवर मिलेगा। डिवरिंग सेंसेशन मिलेगा, वहाँ पे सेंसेशन थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। डिसगॉर्जिंग मेंटल बर्डन्स, थोड़ा मेंटल बर्डन्स रहेगा क्योंकि आपको स्वेलिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। डेफिशिएंसी, उस अंग की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। चरक ओपाइंस दैट द ईट बाय हार्मफुल पैरासाइट कॉजेज शिवरिंग एडिमा। चरक ने भी बोला है शिवरिंग मतलब कांपना, एडिमा सूजन, फीवर एंड सूवनिंग, ये सब आपको मिलेगा। एज सोन बाय प्रयोग समुच्चय नानम परिच्छेद एंड विष जोशनिका डिप्लीटिंग एंड शिवरिंग एट द साइट ऑफ स्नेक। ये केरल के कुछ ग्रंथ में, विश्व जोशनिका वगैरह में भी मेंशन है कि शिवरिंग मिलेगी, मतलब वो अंग कांपने लगेगा। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय क्रिया कौमुदी। क्रिया कौमुदी भी एक ग्रंथ है, इसमें क्या मिलेगा, टॉर्मेंट वेयर एवर ऑल थ्रू द बॉडी। ये थोड़ा स्पेशल है, बाकी जगह नहीं बोला गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। पेन जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा उस अंग में भी, उससे पूरी बॉडी में होने लगेगा। और डीडनेस मिल जाएगी, स्टमक डिस्टेंशन, स्टमक फूलने लगेगा। एंड ब्लॉकेज आर मेड रेफरेंस, और ब्लॉकेज भी होने लगेगी वहाँ की वीन्स वगैरह। ये थोड़ा स्पेशल अपीयरेंस, स्पेशल सिम्टम्स दिए गए हैं जो कि प्रयोग समुच्चय में है। अब चिकित्सा सविष जलौका, इनकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए। ऑल द सपोर्टिव इवेल्युएशन embraced for the treating of frightening little creature snake are likewise valuable for the treatment of जलौका। इसका हमको स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जलौका। चरक ने चिकित्सा स्थान में बोला है, वो क्या है स्पेशल, पेस्ट ऑफ सारिबा। देखिए हरिद्रा से बहुत एलर्जी होती है, मैं बता दूं आपको जलौका को, तो वही हम यूज़ करेंगे उसके पॉइजन में भी। सारिबा, हरिद्रा एंड घृत, बिल्कुल ईजी फार्मूला है, सारिबा, हरिद्रा एंड घृत फॉर नेबरहुड एप्लीकेशन। ये हमने दिया, बहुत इजी है, ये आप रट सकते हैं। तो जलौका में जब भी हो तो सारिवा, हरिद्रा और घी के साथ सारिवा हरिद्रा के चूर्ण को हमको क्या है वहाँ पे लेप करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना। अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है जलौका का। किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम एनेलिडा है, क्लास क्लाइटिलेटा है, सब क्लास हीरुडीनिया है, ऑर्डर है इसका एरिनकोब डिलीडेटर, डिलीड्रोर और रिनकोब डेलिडा, ये ऑर्डर है। और पैरासाइट्स आर एनिलीड्स, सब क्लास इसकी हीरोडीनिया है, सब क्लास हम देख सकते हैं। दीज आर फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन लीचेस,
ये जो अभी नाम लिए हैं ये फ्रेश वाटर वाली लीचेज हैं। द थेरापेटिक पैरासाइट हीरिडो मेडिसिनेलिस, जो भी मैं बात कर रहा था निर्विजलोका हम जो यूज करते हैं वो ये है, हीरिडो मेडिसिनेलिस है। एंड इट्स कंजर्व हैव बीन यूज्ड फॉर क्लिनिकल फ्लेबोटोमी फॉर एन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत सालों से ये यूज की जा रही है रक्त मोक्षण के लिए। ऑल पैरासाइट स्पीसीज आर मीट ईटिंग, थोड़ा सा ये मांसाहारी होती हैं। सम आर सेवेज प्रोफाइटिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ गटलेसनेस एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस वॉर्म्स, स्नेल्स। ये सब ये खाती हैं, जो छोटे छोटे प्राणी रहते हैं, स्नेल्स और ये वॉर्म्स हैं, इनको ये खाती हैं। While not a lot of are हीमोफेजिक पैरासिटिक ब्लड सकर, ये हीमोफेजिक ब्लड सकर होती हैं। फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, फॉर इंस्टेंस वो लालच में फीडिंग करने के चक्कर में वो ब्लड से एकदम से शक कर जाती हैं। एनिमल्स ऑफ लैंड एंड वाटर, ये ज़मीन पे भी या पानी में, या वाटर फ्लो फिश एंड वेरी मच डेवलप्ड एनिमल्स, जहाँ भी जो एनिमल्स रहते हैं उनमें भी लग जाती हैं। गिवन द शॉट दे विल इन लाइक मैनर प्रॉफिट बाय ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड से भी बहुत प्रॉफिटेबल है और ये बड़ा जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। हीमोफेजिक लीचेज ज्वाइन टू देयर होस्ट एंड रिमेन देयर until the point that the moment that they end up by beating full leech's bodies are made out of 34 pieces। ये खून तब तक पीती हैं जब तक वो उनका बिल्कुल पेट, इनका बहुत स्मॉल साइज़ का स्टमक रहता है, जब तक ये फुल कैपेसिटी अपनी नहीं ले लेती हैं तब तक वो शक किए रहती हैं। उनके कुछ ऑर्गन्स इस प्रकार से बने रहते हैं कि वो शक करके होल्ड रखे रहते हैं, तो उस प्रकार से ये तब तक नहीं छोड़ती हैं। दे ऑल हैव ए फर्स्ट और ओरल सकर मोल्डेड फ्रॉम द लास्ट 6 एरियाज ऑफ देयर बॉडी। इनके लास्ट सेगमेंट के 6 एरियाज हैं वो मॉडिफाइड होकर इसके शकर्स बनते हैं, ऐसा बता रहे हैं। विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट विथ ए होस्ट फॉर सस्टेनिंग, जो रोके रहने के लिए, होस्ट को पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं ये ओरल सकर। एंड आर नोन एज रिलीज ए पेन, और उसी के कारण इनको पेन भी होता है ह्यूमन बींग को। दे यूज्ड ए ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, एक ऑर्गेनिक लिक्विड भी ये यूज करते हैं। एंड सक्शन टू रिमेन एफेक्स्ड एंड रिलीज एन एडवर्सरी ऑफ कोगुलेटिंग इम्पिटस इनटू द होस्ट सर्कुलेटरी फ्रेमवर्क। ये एक केमिकल भी रिलीज करते हैं और वो सर्कुलेटरी फ्रेमवर्क में भी ऐसा कुछ अटैचमेंट कर लेते हैं ये, ताकि वो इनका होस्ट नहीं डिसकंटिन्यू नहीं होता, जब तक ये चाहते हैं तब तक ये ब्लड का सक करते हैं। द इफेक्ट ऑफ ब्लड सकर स्नैक, तो क्या होता है मॉडर्न में देखेंगे। पैरासिटीज और रिलेटेड टू दोज लाइफ फ्रेम विच पास ऑन रेबीज येट नॉट ब्रीड इनसाइड ब्लड सकर। रेबीज इनमें नहीं पनप सकता है अगर वो उसमें है। इफ़ द डैमेज इज क्लीन्ड देयर इज लिटिल पेरिल ऑफ टेनिंग पीपल लिविंग इन ब्लड सकर अटैक्ड डोमेन्स एक्नॉलेज गेटिंग ए कपल ऑफ ईड्स एज ए नॉर्मल आउटकम। तो ये कुछ स्पेशल रिपोर्ट बता रहा है कि ये रेबीज वगैरह के वायरस इनमें नहीं पनप सकते हैं, इसलिए हम जैसे जनरली किया जाता है ब्लड सकर जो लीचेस हैं हम यूज़ करते हैं, फिर उसको हल्दी के द्वारा उसको छुड़ा कर और उसका पूरा का पूरा ब्लड उसको वॉमिट कराया जाता है और फिर उसको फ्रेश रख के कुछ दिन दोबारा हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये वैसे ही कुछ बता रहा है कि इससे कुछ चीज़ें फैलती भी हैं, अगर आप नहीं करोगे तो एक से बीमारी दूसरे, एक बैक्टीरिया वायरस दूसरे में फैलने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसी के साथ ही आज हम ये कीट विश अपना पूरा फिनिश करते हैं। बहुत ब्रीफली हमने इंडिविजुअल कीट लिए हैं, एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही शॉर्ट नोट्स में ही आते हैं, इतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ओके।